आज की वीडियो में मैं आपको राजपूती लहरिया कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग दोनों करके दिखाने वाली हूँ। तो ये हमारे पास कॉटन का लहरिया फैब्रिक है। इस पर हम कुर्ती की कटिंग करने वाले हैं। तो इसमें ये जो पत्तियाँ हैं वो कुर्ती में खड़ी रहनी चाहिए, यानी कि इन पत्तियों को आप कुर्ती में ऊपर की तरफ रखिएगा। हमारी चेस्ट का साइज़ है 32 इंच। 32 का आधा होता है 16। 16 में हम 3 इंच प्लस करेंगे सिलाई के मार्जिन के लिए, तो वो हो जाएगा 19 इंच। 19 इंच पर हम यहाँ पर कुर्ती के चेस्ट का साइज़ ले लेंगे। ये कपड़ा सिंगल है, तो जहाँ पर हमने मार्क किया है वहाँ से हम कपड़े को ऊपर की ओर फोल्ड कर देंगे, तो ये कपड़ा 2 फोल्ड में हो जाएगा। तो कुर्ती में जो ये पत्तियाँ हैं वो ऊपर की ओर रखिएगा। कुर्ती के पीछे की तरफ भी ये पत्तियाँ ऊपर की ओर रखिएगा। अब हम कुर्ती की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं कुर्ती की लंबाई ले रही हूँ 25 इंच। इस तरीके से 25 2-3 जगह पर आप 25 इंच पर निशान लगा लीजिए। अब हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। इधर लंबाई की तरफ से भी कुर्ती की आप कटिंग कर लीजिए। अब हम इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे, तो ये कपड़ा 4 फोल्ड में होगा। अब हम कुर्ती के शोल्डर ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं कुर्ती के शोल्डर ले रही हूँ 7.5 इंच, और आर्म होल भी मैं ले रही हूँ 7.5 इंच। अब यहाँ पर हम इसका एक बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। जहाँ हमने बॉक्स बनाया है वहाँ पर हम 1 इंच तक आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब यहाँ से आगे हम 9.25 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमारी कुर्ती के चाक बनेंगे। यहाँ तक हमारी कुर्ती बंद रहेगी। अब यहाँ से अंदर की तरफ हम 1 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। नीचे तक हम 1 इंच तक निशान लगा लेंगे और यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर हमारी कुर्ती के चाक बनेंगे। नीचे से हम कुर्ती को कम चौड़ाई में लेते हैं। अब जैसा हमने मार्क किया है वैसे ही हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम एक पार्ट को अलग कर देंगे और फ्रंट पार्ट पर नेक की कटिंग करेंगे। अब ये हमारे पास नेक की कटिंग है जो हमने कार्ड पे की हुई है। इसकी कटिंग का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इसको कुर्ती पर रखकर आसानी से गले की कटिंग कर सकते हैं। हम इसको यहाँ कुर्ती पर रखेंगे और नेक का मार्क कर लेंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब हम मगजी की कटिंग करेंगे। तो ये हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है। इसको हम ये कपड़ा ट्रायंगल शेप में है। इसको हम 2-3 बार इस तरीके से फोल्ड करके छोटा कर लेंगे। लहरिया मगजी की कटिंग किस तरीके से करते हैं उसकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब यहाँ पर हम मगजी का साइज़ 2.5 इंच रखेंगे। 2.5 इंच की हम यहाँ पर मगजी कट करेंगे। तो इस तरीके से हम 2.5 इंच पर 2 जगह पर निशान लगाकर इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसी मगजी को बाकी बचे हुए कपड़े पर रखकर सारी मगजी की कटिंग कर लेंगे। अब हम कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम मगजी को जोड़ लेंगे। लहरिया मगजी में ये जो लाइंस है वो खड़ी आनी चाहिए, देखिए इस तरीके से। अब हम मगजी को इस तरीके से बराबर रखते हुए तिरछी सिलाई कर लेंगे।
इसी तरीके से हम सारी मगजी को जोड़ लेंगे। अब हम मगजी में गूना लगाएंगे, तो मगजी को फोल्ड करेंगे और मगजी के ऊपर इस तरीके से गूना को लगा लेंगे। कुर्ती में जो ग्रीन कलर की पत्तियां हैं उसका मैचिंग का हमने ये गूना लिया है ग्रीन कलर का। अब हम कुर्ती के शोल्डर जोड़ेंगे, तो इस तरीके से दोनों शोल्डर बराबर मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब हम कुर्ती के गले में मगजी लगाएंगे, तो कुर्ती के पीछे के गले में हम सेंटर पर एक कट लगाएंगे, यहीं से हम मगजी लगाना शुरू करेंगे। गुणा को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ जहाँ हमने कट लगाया है वहाँ पर मगजी को रखते हुए 1 इंच पीछे की तरफ छोड़ देंगे और फिर इसको मगजी को लगाना शुरू करेंगे। मगजी को हल्का हल्का खींचते हुए लगाइएगा। जहाँ पर गले की गोलाई है वहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा मगजी को खींचते हुए लगाना है। अब हम कुर्ती के आर्म होल पर मगजी लगा लेंगे। तो सिलाई हमें मगजी में जो गुणा की सिलाई है उसके पास पास में सिलाई को लगा लेना है और जैसा आर्म होल का शेप है वैसे ही हमें सिलाई लगा लेनी है। अब हम गले में सीधी साइड में ऊपर की ओर एक सिलाई लगाएंगे, तो दोनों मगजी को हम बराबर रखते हुए साइड में कर देंगे और यहाँ ऊपर सिलाई लगाना शुरू करेंगे। इसी तरीके से हमें गुणा के पास पास में पूरे गले में ऊपर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हम इसीलिए लगाते हैं ऊपर की, क्योंकि नीचे जो सिलाई का मार्जिन है वो अच्छे से दब जाए। अब हम यहाँ आर्म होल पर भी ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ भी हमें गुणा के पास पास में सिलाई लगा लेनी है। इसी तरीके से दूसरे आर्म होल पर भी हम ऊपर की सिलाई लगा लेंगे। अब हम कुर्ती की फ़िटिंग करेंगे, तो यहाँ आर्म होल पर हम इंची टेप को रखेंगे और 2 इंच तक कुर्ती की फ़िटिंग का निशान लगा लेंगे। यहाँ से हमें सिलाई को लगाते हुए सिलाई को कम कम करते जाना है, यानी कि यहाँ से हमें तिरछी सिलाई लगानी है और नीचे 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए हमें जहाँ तक कुर्ती बंद रखनी है वहाँ तक हमें सिलाई लगा लेनी है 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए। जहाँ पर हमने कुर्ती को 1 इंच अंदर की तरफ कट किया था, जहाँ पर कुर्ती के चाक बनेंगे वहाँ तक हमें सिलाई को लगा लेना है। अब हम कुर्ती के नीचे की तरफ मगजी लगाएंगे, तो मगजी को 1 इंच पीछे की तरफ छोड़ते हुए लगाना शुरू करेंगे। कुर्ती के पीछे वाले कोने से हम मगजी को लगाना शुरू करेंगे और कुर्ती की किनारे पर मगजी को रखते हुए, मगजी को बराबर रखते हुए सिलाई को लगा लेंगे। अब ये कुर्ती के फ्रंट का कोना है, यहाँ पर हम मशीन को उठा लेंगे और कुर्ती को बाहर की ओर ले आएंगे। यहाँ आगे हम आधा इंच कपड़े को छोड़ देंगे और मगजी को इस तरीके से फोल्ड करते हुए ऊपर की ओर रखेंगे और जहाँ पर हमने सिलाई रोकी थी वहीं से हम सिलाई को लगाना शुरू करेंगे। इसी तरीके से आप मगजी को लगाते हुए कुर्ती के कोने बना लीजिए। मगजी को बराबर रखते हुए गुणा की सिलाई के पास पास में मगजी को लगा लीजिए, तो इस तरीके से आपके कोने बन जाएंगे। अब यहाँ पर दोनों मगजी को बराबर रखते हुए हम तिरछी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारी कुर्ती का कोना बन जाएगा।
तो ये देखिए, इस तरीके से आपको यहाँ पर तिरछी सिलाई लगानी है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर देंगे और यहाँ पर कोने से हम ऊपर की सिलाई लगाना शुरू करेंगे। गुणा के पास में आप सिलाई को लगा लीजिए। तो ये इस तरीके से हमारा कोना बन जाएगा। तो अब यहाँ पर कुर्ती के फ्रंट के कोने पर हमें इस तरीके से कोने के मार्जिन को साइड में करते हुए कोने पर ऊपर की सिलाई लगा लेनी है, ताकि जो कोने का मार्जिन है सिलाई का वो अच्छे से दब जाए। तो इस तरीके से हमारा एक कोना बन जाएगा। आप चाहें तो पहले चारों कोनों पर तिरछी सिलाई लगा लें, उसके बाद में ऊपर की सिलाई लगाएं। ये हमने लहरा कुर्ती सिलकर रेडी कर ली है।